प्रभु हमको आशीष किया है, हमको सुरक्षित रखा है। वी आर सेफ बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। आज मैं आप लोग के बीच में कुछ प्रभु का वचन लेकर आया हूँ कि जैसे ग्लोबल इशू हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे समस्या सब लोग के पास है और हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं। किसके पास कुछ समस्या है, किसके पास और कुछ समस्या है, हर लोग के पास समस्या हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को आज ऐसे एक बात बताने वाला हूँ प्रभु का वचन से कि प्रभु हमको इसी समस्या से गुजरने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए क्या करना पड़ता है और हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर लोग के पास कुछ तो समस्या है। किसके पास तो फैमिली चलाने का समस्या है, किसके पास तो आर्थिक समस्या है, किसके पास तो जिम्मेदारी का समस्या है, किसके पास तो अकेलापन का समस्या है, कोई तो अपना करियर को लेकर समस्या में पड़ा हुआ है। हर लोग के पास समस्या है, चाहे समस्या 2 दिन का हो या किसके पास तो 2 साल 4 साल बनी रहती है, समस्या जाती नहीं है। आज ठीक है, काल को समस्या आ सकता है, लेकिन समस्या हर लोग के पास है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस समस्या को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि जब हमारे लाइफ में समस्या आता है तो पहला बात हमको याद रखना है कि हमारा आंख जो है प्रभु के ऊपर बने रहना चाहिए। हमारा आंख जो है प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु के चेले लोग जब समुद्र में थे, उन लोग का नाव में आंधी तूफान आया और उन लोग डर गए थे, घबरा गए थे कि क्या करेंगे। उन लोग खुद उसको मैनेज करने के लिए ट्राई किए, लेकिन असफल हुए। उन लोग को पता भी नहीं था, उन लोग को याद भी नहीं था कि यीशु उन लोग के साथ है। लेकिन बाद में जब उन लोग अपने सामर्थ से उसको हैंडल करने के लिए कोशिश किए, मैनेज करने के लिए कोशिश किए, उन लोग असफल हुए। तब उन लोग को याद आया कि यीशु उन लोग के साथ है। तो उन लोग यीशु को बुलाए, यीशु हमको बचाओ, हम नष्ट हो जा रहे हैं। तो यीशु उसी तूफान आंधी को धमक देकर उसको शांत किया। और वैसे हम देखते हैं पतरस के जीवन में, जब यीशु पानी के ऊपर चलते चलते आ रहा है तो यीशु को देखते हुए वो बोलता है कि मुझे भी आज्ञा दो ताकि मैं भी पानी के ऊपर चलूं। तो यीशु उसको आज्ञा देता है और वो पानी के ऊपर चलता है, अच्छा से चलता है जब तक उसका आंख यीशु के ऊपर लगा रहता है। लेकिन जब उसका आंख यीशु से हटकर दूसरी जगह पे जाता है, आंधी तूफान पे, तो वो डूबने लगता है। फिर यीशु उसको बुलाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब समस्या आता है, जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, तो पहला बात हमको याद रखना है कि क्या हम यीशु के पास जाते हैं, क्या हम यीशु को देखते हैं, क्या यीशु हमारे सामने है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 121 का 1 और 2 में, उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु हमको सहाय करने के लिए यज्ञ है। दूसरा बात हमको याद रखना है, जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो हमको ये याद रखना है, समस्या से प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है। जैसे पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, पौलुस का पत्र में लिखा हुआ है कि उसके जीवन में बहुत सारे समस्याएं, लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। कोई लोगों से समस्या, परसिक्यूशन, लोग उसको मार रहे थे, कभी कभी वो जेल में भी चला गया था, बहुत सारा समस्या वो झेलना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसको याद था कि वो इसी को सेवा कर रहा है। जब सोना आग में नहीं जाता तब तक वो सोना नहीं बन पाता। वैसे जब तक हम मुश्किल में नहीं गुजरते, समस्या में नहीं जाते, तब तक हम ऐसा नहीं बन पाते जैसा प्रभु हमको बनाना चाहता है। इसीलिए मुश्किल में जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम कुछ सीख पाएंगे। हमारे जीवन में सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा बात यह है कि जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम समस्या में पड़ते हैं, तो यीशु हमको पहले वाला दिन में कैसे मदद किया है उसको याद रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, प्रभु हमको बहुत सारा मदद किया है, बहुत सारा आशीष किया है, हम भूल जाते हैं। जैसे इस्राएल लोग के बारे में व्यवस्था विवरण 8 का 2 में लिखा हुआ है, वो सारे बात प्रभु हमारा किया हुआ मदद को हम भूल जाते हैं। हमको याद रखना है, गॉड रिमाइंड्स अस कि वो हमको कैसे मदद किया है, हम उसको याद रखना चाहिए। प्रभु हमको कैसे मदद करता है। इस्राएल लोग ऐसे हुआ था, उन लोग प्रभु का मदद को भूल गए थे। उन लोग के पास खाने के लिए नहीं था, प्रभु उन लोग को माना दिया। जब उन लोग जा रहे थे, सैनिक लोग पीछे पीछे आ रहे थे उन लोग को मारने के लिए, आगे रास्ता नहीं था, समुद्र को 2 भाग किया और उन लोग के लिए रास्ता बनाया। ये सारे बात उन लोग भूल गए और उन लोग प्रभु का सेवा छोड़ के दूसरा सेवा करने लगे, मूर्ति बनाए सोना गुना से लेके।
तो प्रभु उन लोग को शत्रु के हाथ में फिर से ले जाता है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को बार बार याद करें, प्रभु का सामर्थ्य को हम बार बार याद करें। तो समस्या जब आता है हमको याद रखना चाहिए कि पहले वाला दिन में प्रभु हमको कैसे मदद किया है। और 4 नंबर बात यह है कि जब समस्या आता है हमारे विश्वास को हम त्याग ना दे, हमारे विश्वास को हम कमजोर ना करें। हम देख पाते हैं आयुब के जीवन में, आयुब का 23:10 में लिखा हुआ है, 23:10 में लिखा हुआ है कि आयुब के जीवन में बहुत सारा था, उसका धन संपत्ति बहुत कुछ था, लेकिन क्या हुआ, समस्या आया, उसका हेल्थ वेल्थ सब कुछ चला गया, फिर भी वो प्रभु को त्यागा नहीं, अपने विश्वास को कायम रखा, अपने विश्वास को मजबूत रखा। वैसे ही जब शद्रक मेशक अबेदनगो अपने जीवन में मुश्किल आया था और उन लोग आग में डाला गए थे, प्रभु कैसे उन लोग को मदद करता है, प्रभु कैसा सामर्थशाली प्रभु है, उन लोग याद किए, अपना विश्वास को कमजोर होने नहीं दिए। वैसे ही हमारा विश्वास को हम कमजोर नहीं होना चाहिए, कमजोर होने नहीं देना चाहिए। जस्ट शैल लिव बाय फेथ अलोन, धार्मिक विश्वास से जीवित रहता है। और ऐसे लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो हमको आराधना करने का भूलना नहीं चाहिए। पौलुस और सीलास को हम देखते हैं प्रेरितों का 16 का अध्याय में, उन लोग जब सेवा कर रहे थे, प्रभु का वचन बांट रहे थे बाहर बाहर, उन लोग पकड़ा गए, उन लोग को जेल में डाला गया, उन लोग जेल में डाले गए और उन लोग को चेन से बांधे, उन लोग का कपड़ा निकाल दे, उन लोग को बहुत मारे पीटे, बहुत मुश्किल, उन लोग जेल में चेन से बंधे हुए हैं। और उन लोग प्रभु का जब आराधना करने लगे, उन लोग प्रभु को नहीं भूले, जब समस्या है फिर भी उन लोग प्रभु का आराधना करने लगे, प्रभु का प्रशंसा करने लगे कि प्रभु उन लोग को कैसे बचाए, हम उसमें देख पाते हैं। और जेल का जो फाउंडेशन है वो टूट गया, उन लोग का जो गेट जो है खोल गया, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अपने आप को सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि जेल में जो लोग थे उन लोग भाग गए और मेरा अधिकारी जो है मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा, इसीलिए वो अपने आप को सुसाइड कर रहा था। तो पौलुस ने बोला अपना खेती मत कर, डू नॉट हार्म योरसेल्फ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, और जेलर ने पूछा, उधार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड। तो पौलुस ने कहा यीशु को ग्रहण कर तो परिवार बच जाओगे। प्रभु हमको बचाना चाहता है। वचन में लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों उसका 12:9 में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु हमको अनुग्रह करता है, बहुत अनुग्रह करता है। हमारे पास जितना भी समस्या आता है, समस्या से छुटकारा पाने के लिए समस्या का समाधान भी है। कहाँ है? प्रभु के पास से, यहोवा के पास से, जो यहोवा हमको बचाता है। हमको याद रखना चाहिए कि प्रभु हमको कैसे बचाता है। हमको आराधना करना चाहिए। इससे मुश्किल सिचुएशन में हम जैसे फेस कर रहे हैं, बहुत सारा कठिनाइयां हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन प्रभु को आराधना करना हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट टू वर्शिप गॉड। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में प्रभु का उपासना करना चाहिए, प्रभु का आराधना करना चाहिए, प्रभु का सेवा करना चाहिए। प्रभु हमारा साथ रहता है। प्रभु हमको मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता है। जब हम समस्या से गुजरते हैं, प्रभु हमारे साथ चलता है, प्रभु हमारा हाथ थामता है। जब पतरस पानी में डूबने लगा, प्रभु उसको हाथ पकड़ कर उठाया। वैसे ही हम जब समस्या में आते हैं, प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है। तो मेरे प्रिय लोग, मैं आपको ये उत्साहित करना चाहूंगा कि हर लोग के जीवन में समस्या तो है, लेकिन समाधान भी है। तो हमको क्या करना है कि हमारा आंख जो है प्रभु के ऊपर फोकस होना चाहिए, और हमारा विश्वास जो है, प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है, समस्या से हमको सीखना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, और उसी प्रॉब्लम को हमको ग्रहण करना है और उसी से हमको कुछ सीखना है। और प्रभु हमको क्या क्या मदद किया है, वो सारे चीज को हमको याद करना है। बिकॉज गॉड वांट्स अस टू रिमेम्बर। प्रभु हमको चाहता है, हमको रिमेम्बर करना है, हमको याद करना है प्रभु हमको कैसे मदद किया है, प्रभु हमको कैसे बचाया है, उसको याद करना है। और जब हम समस्या से हम जाते हैं तो हमारे विश्वास को क्या है, कमजोर होने नहीं देना है कि समस्या आ गया मेरा जीवन में, क्यों आया, प्रभु तू कहाँ है, मुझे क्यों मदद नहीं करता है, प्रभु और मुझे मदद नहीं करने वाला है। वैसा हम नहीं सोचना है। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा साथ रहेगा। गॉड विल बी विथ यू इवन टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रभु हमारा साथ रहता है। और लास्ट बात जो है
कि मुश्किल टाइम में आराधना करना चाहिए। वी मस्ट वर्शिप गॉड इन एट एनी कॉस्ट। हम प्रभु को आराधना करना चाहिए। इसी वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। लिविंग गॉड, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। थैंक यू लॉर्ड फॉर द एश्योरेंस ऑफ योर वर्ड दैट यू आर विथ अस in our situation of problem. God, we pray to you that always you help us, Lord, to overcome the situation of problem in our life. Always we are facing difficulties, challenges in our life, but we hope and we believe that you are God, staying with us, living near to us, protecting us, Lord. We thank you so much for this word. I pray that this word, what I preach today, should work in every person's life, those who are watching these videos. Bless all the people, those who hear your word, Lord. Thank you, Lord. Protect everyone. In Jesus' precious name, I do pray. Amen. Jai Masihi ki. Praise the Lord.